जय श्री राधे। आपको कैसे पता लगे कि जो श्री कृष्ण हैं और श्री राधा रानी हैं उन्होंने आपको आमंत्रण भेजा है। आमंत्रण किस चीज़ का आमंत्रण होता है? जैसे आप कभी ब्रज में नहीं आए, आप कभी बरसाना नहीं आए, आप कभी भी मथुरा नहीं आए, लेकिन फिर भी बार बार आप श्री कृष्ण की भक्ति भी नहीं करते। देखिए, समझिएगा बात को। आप श्री कृष्ण की भक्ति भी नहीं करते, आप राधा रानी की भी भक्ति नहीं करते, लेकिन साक्षात जो आमंत्रण भेजती है श्री जी और ठाकुर जी, वो किस प्रकार से भेजते हैं? वैसे तो दोनों एक ही है, दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। श्री कृष्ण ही श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण है। रत्ती भर भी दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर भी कलयुग है, कलयुग के अनुसार हम भक्त हैं। जो एकदम डेप्थ में जाता है कोई भक्त, उसको ये बात समझ आ जाती है गुरु कृपा से, ठाकुर जी कृपा से और राधा रानी की कृपा से। बाकी ऊपर ऊपर लेवल पर जल्दी से समझ नहीं आती भक्तों को। ऐसे ही प्रतीत होता है कि श्री जी तो अलग है और ठाकुर जी अलग है, लेकिन उनका इसमें कोई दोष नहीं। दोष इसलिए नहीं क्योंकि कभी ग्रंथों का आपने अध्ययन किया नहीं, किसी साधु संत महापुरुषों की शरण में आप कभी गए नहीं, तो इसलिए आपको मालूम नहीं। तो गलती मैं इस विषय में मानती हूँ कि आपकी नहीं होगी। चलिए अब आमंत्रण के बारे में जान लेते हैं। बोला जाता है कि कोई व्यक्ति यदि श्री कृष्ण की भक्ति में ना हो, राधा रानी की भक्ति में ना हो, तो उसको आमंत्रण कैसे भेजते हैं ठाकुर जी, कैसे भेजती है राधा रानी? तो बोला गया सबसे पहला जो आमंत्रण होता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और राधा रानी के द्वारा ब्रज में बुलाने का, वो होता है सपने का माध्यम। सपने के द्वारा वह व्यक्ति बार बार ब्रज में आता है, बार बार बाके बिहारी के दर्शन करता है। और देखिए, बाके बिहारी जिसको सपने के माध्यम से आ जाए ना, आप प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन आए हो ना आए हो फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब स्वप्न के द्वारा ब्रज में आए हो, ठाकुर जी के दर्शन किए हो, बाके बिहारी के दर्शन किए हो, तो इसका सच्चा अर्थ यही है कि आप ब्रज में आए थे, लेकिन वो क्या हुआ, वो प्रत्यक्ष रूप से तो आ नहीं पाए, लेकिन मन के द्वारा जब आप आए ना चल करके, वो आप नहीं आए थे, आपको ठाकुर जी ने बुलाया, बुला करके अपना प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराया। ये सबसे पहले सबसे दुर्लभ संकेत बताया है कि अब आप आज तक ब्रज में आए हो ना आए हो, लेकिन ठाकुर जी ने आपको इनविटेशन भेज दिया है, आपको आमंत्रण भेज दिया है। अब आपको समझ लेना चाहिए और तुरंत ब्रज में आ जाना चाहिए। या फिर आपका पड़ोसी या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपसे कहते कि आप वृंदावन कब जा रहे हो, तो यो भी एक तरीका बताया है। महापुरुष बताते हैं कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि वृंदावन कब जा रहे हो, तो इसका अर्थ होता है श्री जी आपको बुला रही है। सपनों के माध्यम से ब्रज में आते हो बार बार, तो श्री जी बुला रही है। ये कुछ खास आमंत्रण होते, यदि आपको प्राप्त हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।